की चट्टानी के माध्यम से तुम्हें चेता दे रहे हैं कि तुमको सुनना होगा हमारी बात, क्योंकि लोकतंत्र में जनता के अधिकारों पर जनता की एकता से बड़ी ताकत कोई नहीं है साथियों। इतिहास पर जब जब भी जुल्मियों ने, हिटलर के संतानों ने जुल्म को कम करने का काम किया है, तब तक सामंतवादियों के खान को कुचलने का, उसके हौसले को तोड़ने का, उन्हें शिकस्त देने का काम जो है ये मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, दलित, वंचित लोगों ने किया है। और आज इस बक्सर की धरती पर दिखाई दे रहा है साथियों। कुछ क्षण में काफिला जो है डीएम कार्यालय की तरफ घेराव करने की तरफ कूच करेगा। कुछ हमारे प्रदेश कमेटी के लोग सलाम मुस्कुरा कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, एक बात आप लोगों को समझना होगा कि जब हमारे माँ बहनों के साथ जुल्म अत्याचार होता है, किसी घर को उजाड़ दिया जाता है, किसी के आसमान के साथ खेला के जाता है, जब हम लोग अपने अधिकार के लिए सड़क पर उतरते हैं तो ये मनवादी लोग और मानवादी गुंडे और प्रशासन के लोग हमारे माँ बहनों को, हमारे नौजवानों को अरेस्ट करते हैं और उन पे मुकदमा करके यहाँ तक कि उनके घरों को पूर्ण करने का काम करते हैं, उसके संपत्ति को जब्त करने का काम करते हैं साथियों। लेकिन आज बिहार और बक्सर की धरती पे आजाद पासवान जी को दुश्मनों के द्वारा गोली मारे हुए 20 दिन हो गया, इसके बावजूद भी प्रशासन मिलजुल कर वहाँ का वासुदेवा ओटी की जो चुनमुन कुमारी है, जो समन्ती प्रवृत्ति के है, वो अपराधियों को संरक्षण देते हुए बचाने का काम किया है साथियों। क्योंकि 10 रोज हो गया लेकिन आज भी इस प्रशासन का काम पे झूठ तक नहीं रहेगा है, इसलिए आज हम लोग को मजबूर होगा और आज इनकलाब के साथ दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए, दुश्मनों को जवाब देने के लिए चट्टानी एकता के साथ हम लोग खड़े हुए हैं। और आज हम डीएम को इस बात का और एसपी को चेताएंगे कि तुम अगर हमारी बातों को नहीं सुनते हैं तो फिर हमें क्रांति के पंख को करने में देर नहीं लगेगा साथियों। क्योंकि एक जमाने में भगत सिंह ने कहा था कि जब तार दूरी हो जाती है तो उस कान को खोलने के लिए, अपनी आवाजों को सुनाने के लिए बम के धमाकों की जरूरत है साथियों। इस बम के धमाके का मतलब सिर्फ बारूद नहीं होता साथियों, बल्कि मजदूर, किसान, शोषित, वंचित, छात्र, नौजवान, आम लोगों की चट्टानी एकता के बदौलत ये एक ऐसा मानव बम है जो दुश्मन को शिकस्त देने का काम करेगा और लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करेगा साथियों। इसी के साथ मैं आप लोगों को एक बक्सर जिले की बड़ी सच्चाई बता रहा हूँ कि 25 जुलाई को किसी बक्सर के नहर के आसपास जो है दलित परिवार जो है बसा हुआ है साथियों। हम कहते हैं कि इस देश में अगर सर्वे कीजिएगा तो पूरी जो जमीन है 20% लोगों के हाथ में है, बाकी 80